हमारे देश के 10 अमीर आदमी अगर डेली 7 करोड़ रुपए भी उड़ाने लग जाए तो उन्हें 84 साल लग जाएंगे अपनी सारी संपत्ति लुटाने में। दोस्तों नमस्कार, दिल थाम कर बैठ लीजिए, हार्ट अटैक वगैरह की दवाई ले लीजिए, वो करंट लगाने वाली मशीन होती है ना, उसको भी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही डेंजरस स्टडी और सर्वे सामने आया हमारे देश के अमीर लोगों की संपत्ति को लेकर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी वीडियोस आपको पसंद है, सच्चाई जानना आप पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बिना समय गवाए शुरू करता हूं मैं आज की इस इंटरेस्टिंग चर्चा को। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ऑक्सफैम ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाल ली है। रिपोर्ट हर साल निकलती है, पिछले साल भी निकली थी और इस साल भी निकली है। ये लोग इनइक्वालिटी देखते हैं, असमानता कितनी हमारे देश में। काफी देशों में देखते हैं, दूसरे देशों का तो हमें क्या मतलब है, हम अपने देश के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं बात करूंगा संपत्ति की असमानता को लेकर। हमारे देश के लोग कितने अमीर हैं, उनकी संपत्ति से देश में क्या हो सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए, सब कुछ इस रिपोर्ट में आया है। तो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोविड-19 पेंडेमिक में जो हमारे देश के अमीर लोग हैं, कुछ उनकी जो संपत्ति थी वो 39% से बढ़कर 142% हो गई है। जी हाँ, दुगने से तिगने से भी ज्यादा। यानी एक तरफ देश का गरीब तो पेंडेमिक में मरता जा रहा था कोरोना वायरस से, और दूसरी तरफ देश के अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर साल ये रिपोर्ट आती है, पिछले साल भी आई थी, हमने वीडियो पिछले साल भी बनाई थी और इस साल भी बना रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारे देश के 10 अमीर लोगों की संपत्ति को, पैसे को मिला दिया जाए तो 25 साल तक हमारे देश के हर बच्चे को वो पढ़ा सकते हैं। 25 साल तक। सेकेंड वेव में सरकार से क्या गलतियां हुई, सबसे मेन जो मुद्दा था वो था ऑक्सीजन का। लोग इधर उधर भटक रहे थे, ऑक्सीजन को लेकर मारे मारे फिर रहे थे। अगर इन अमीर लोगों पर सरकार 1% टैक्स बढ़ा देती, 1% टैक्स बढ़ाने से हमारे देश में 17 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा सकते थे। 17 लाख। हमारे देश में 98 अमीर परिवार, 98 अमीर फैमिलीज, अगर उनकी संपत्ति मिला दी जाए तो आयुष्मान भारत स्कीम का नाम आपने सुना होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है हेल्थ को लेकर। उस स्कीम को सरकार 7 साल तक चला सकती है, और ये आयुष्मान भारत स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है। उसको 7 साल तक चलाया जा सकता है। अगर सरकार इन अमीर आदमियों पर 2% टैक्स बढ़ा दे तो हमारे देश की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनका बजट 121% तक बढ़ सकता है। पूरी मिनिस्ट्रीज, मैं किसी एक मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हमारे देश में है उनके बजट में इंक्रीज हो जाएगा 121% का। अब ये वाला सबसे शॉकिंग डाटा है। हमारे देश के 100 बिलियनियर्स की संपत्ति को अगर मिला दिया जाए तो एक स्कीम है, नेशनल रूरल लिवलीहुड स्कीम। ये औरतों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो उनके लिए मदद क्रिएट करते हैं। इस स्कीम को 365 साल तक चलाया जा सकता है अगर देश के 10 बिलियनियर्स की संपत्ति को मिला दिया जाए तो। हमारे देश के 98 अमीर आदमियों पर अगर 4% का टैक्स बढ़ा दिया जाए तो हमारे देश की जो मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर है वो 7 साल तक चलाई जा सकती है। 98 बिलियनियर्स पर अगर 4% का टैक्स बढ़ाया जाए तो एक मिड डे मील स्कीम है, पोषण 2.0, उसको 10 साल तक फंडिंग दी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्ट है, ये जो ऑक्सफैम वाले हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले, ये इन अमीर लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा, अपना पैसा कमाया है, उसका टैक्स भर रही है। तो देखिए दोस्तों, ये इन अमीर लोगों के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, ये पीछे पड़े हुए हैं हमारे देश की सरकार के। इनका ये कहना है कि सरकार का जो टैक्स सिस्टम है, रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम है, उसको सरकार को दोबारा बनाना चाहिए। ये जितने अमीर आदमी हैं इन पर थोड़ा सा टैक्स बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से देश की तरक्की में वो पैसा काम आ सके। इन्होंने तो रिपोर्ट में यह भी कहा कि सरकार इन चीजों पर ध्यान दे, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इन चीजों पर ध्यान दे, इन पर फंडिंग बढ़ाए, पैसा इनमें ज्यादा डाले, ना कि इनको प्राइवेट करने वाली स्कीम को लेकर आए। इन्होंने यहां तक कहा है। इस रिपोर्ट का कहना है कि सरकार वेल्थ टैक्स को री इंट्रोड्यूस करे और उससे जो पैसा आएगा
उसको हेल्थ में, एजुकेशन में, हमारे देश की गरीबी मिटाने में उस पैसे को लगाए, जिसकी वजह से ये जो असमानता, ये इनइक्वालिटी है, संपत्ति की इनइक्वालिटी है, वेल्थ की इनइक्वालिटी है, पैसे की इनइक्वालिटी है, ये कम हो, अमीर और अमीर ना होता जाए और गरीब ना होता जाए, इक्वालिटी लोगों में बन जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा। और शॉर्ट कंटेंट के लिए ये मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इस पर मुझे जाकर फॉलो कर लीजिए। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। जल्दी मिलूंगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।